हाँ तो बच्चे लोग, मैंने आपको एक ही चीज बोला है ना कि आपको बच्चे एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, एक एक वर्ड क्या लिखा है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बच्चा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिस्कस किया। क्वेश्चन क्या आएगा क्यूज में अभी पूछ लेंगे। चलो ठीक है, चलो चलो तो मैं 20 क्वेश्चन पूछता हूँ, 20 क्वेश्चन पूछते हैं। रेडी? ठीक है, चलो सबसे पहले बताइए मुझे, सबसे पहले मुझे बताइए। सर हाँ बोलो। सर अभी आपने जैसे रूट हेयर के बारे में बताया, तो लीफ में नहीं होगा ना? नहीं नहीं, लीफ में अपेंडेजेस, हेयर लाइक, क्योंकि इसे वाटर थोड़ी ना एब्जॉर्ब करना है, मिनरल थोड़ी ना एब्जॉर्ब करना है, तो नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमिक, एक लाइन में बस, ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं बताना है, लिख करके बताना है, इंटरनल स्टडी। लिख करके बताना है, फटाफट जाओ। व्हाट इज द एनाटॉमी? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल किसको पढ़ना था? भाई एक लिख रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अरे फ्लावर में पढ़ा रहा हूं भाई, अरे किसी भी पार्ट का, किसी भी पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना। हम तो रूट पढ़ रहे थे, हम तो स्टेम पढ़ रहे थे, फ्लावर तो था ही नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, वो हम बच्चा एनिमल में भी पढ़ेंगे। अर्थवर्म को अंदर से काट के कैसा दिखता है, कॉकरोच अंदर से कैसा दिखता है, हम अंदर से कैसे दिखते हैं, एनाटॉमी। चलिए ठीक है, ये बताइए प्लांट में कितने तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाएंगे? प्लांट में कितने तरह के टिश्यू सिस्टम पाए जाएंगे? 3। तीनों का नाम शॉर्ट फॉर्म में बताइए, तीनों का नाम शॉर्ट फॉर्म में बताइए, तीनों का नाम शॉर्ट फॉर्म में बताइए। सर ईटीएस, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस। जीटीएस एंड वीटीएस सर। ठीक है, ठीक है, ध्यान से चलो ये मुझे बताइए, ध्यान से, ध्यान से बताइएगा। वीटीएस के अंदर दो पार्ट कौन कौन से आएंगे? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर दो पार्ट कौन कौन से आएंगे? बहुत ही आसान है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, क्योंकि उन्हें अंदर हार्ट नहीं है, हार्ट नहीं है तो कैसे ले जाएगा भाई, तो पाइप होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम। चलिए ध्यान से बताइए, ध्यान से मुझे बताइए, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन विच पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ? क्यूटिकल इज एब्सेंट इन विच पार्ट? सर रूट सर। ठीक है, चलिए ये बताओ स्टोमेटा इज एब्सेंट इन विच पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ? रूट। यंग स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओल्ड स्टेम में, ओल्ड स्टेम में यहाँ पर एक नया पोर बनेगा, उस पोर को नाम बच्चा लेंटिसेल कहेंगे। बाद में पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। चलो बताओ डाइकोट में, डाइकोट में गार्ड सेल कैसा शेप का होगा? डाइकोट में गार्ड सेल कैसा शेप का होगा? किडनी शेप और बीन शेप। किडनी और बीन शेप का। मोनोकॉट में, मोनोकॉट में गार्ड सेल कैसा शेप का होगा? डम्बल शेप। डम्बल। ठीक है, डम्बल शेप। ये बताइए गार्ड सेल के अंदर में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है, वो रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है या पैरेलल अरेंज्ड है? कैसा था? रेडियली अरेंज्ड है या पैरेलल अरेंज्ड है? ये भी नीट के पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया गया था। चलो ठीक है, ये बताइए ट्राइकोम्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। क्या होगा ये, ब्रांच होगा, अनब्रांच होगा, या बोथ? ब्रांच, अनब्रांच और बोथ? ठीक है, व्हाट इज द टू फंक्शन ऑफ द ट्राइकोम्स? व्हाट इज द टू फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स? prevent water loss or secretion. Prevent water loss and secretion. Prevent water loss and secretion. ये बताओ जो क्यूटिकल होता है वो कैसा नेचर का है? वैक्सी नेचर का है, लिपिड से बना हुआ है। इससे क्या फायदा होगा? वाटर को क्रॉस नहीं करने देगा। थोड़ा लॉजिकल मुझे बताना। 3 प्लांट है, एक पानी में रहने वाला प्लांट, एक मिट्टी में रहने वाला और एक बेटा डेजर्ट में रहने वाला। क्यूटिकल का लेयर मोटा कहाँ होगा? सोच करके बताना। क्यों? कि जितना ज्यादा मोटा क्यूटिकल होगा पानी का लॉस कम होगा। हाँ, अब बताओ 3 प्लांट है, वाटर में रहने वाले, लैंड पे रहने वाले, डेजर्ट में रहने वाले, क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होगा?
क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होगा? वाटर वाटर, क्योंकि Water. वाटर में भाई किसका लॉस, काहे का टेंशन ले रहा है रे भाई? दिन भर तो पानी में रह रहा है, तो पानी से बचना क्यों है ना, इसलिए ये याद रखिएगा। चलो ठीक है, ये बताइए व्हाट इज द स्टोमेटल अपर्चर? मैं अपैरेटस नहीं बोल रहा, अपर्चर के बारे में पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द स्टोमेटल अपर्चर? Stomatal pore. The pore between पोर इज नोन fat एज cell. स्टोमेटल अपर्चर। चलिए बताइए, which two mineral is essential for opening and closing of stomata? Which two mineral is essential for opening and closing of stomata? पोटेशियम एंड क्लोराइड। Potassium chloride. मेनली किस पे देना है? मेनली किस पे देना है? पोटेशियम पे एक क्लोराइड, पोटेशियम। अरे पोटेशियम पे, पोटेशियम मेनली आयन। पोटेशियम आयन, के प्लस आयन, तो ये याद रखना है। चलो ये बताओ ध्यान से, चलो ये बताइए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बच्चा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, एक बार रिवाइज कर देता हूं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम उसी को कहते हैं ना। तो ये बच्चा होगा तीन तरह का, आर फॉर रेडियल, रेडियल कहां पाया जाएगा? रूट में। रेडियल कहां होगा? रूट में, पहला ट्रिक सीख लिया, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉन्ज्वाइंट, कॉन्ज्वाइंट, दूसरा क्या है? कॉन्ज्वाइंट, और तीसरा क्या है? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में केवल दो ही है, एक है रेडियल, एक है कॉन्ज्वाइंट। एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रिक नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, डॉक्टर ली में क्वेश्चन मिल जाएगा, बना लेंगे, टेंशन क्या है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक में क्या बोला? जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम बीच में, और चारों तरफ से फ्लोएम, चारों तरफ से फ्लोएम, बीच में कौन? जाइलम, बीच में कौन? जाइलम, चारों तरफ से कौन? फ्लोएम, चारों तरफ से फ्लोएम, इसलिए नाम पड़ा कॉन्सेंट्रिक। एक सेंटर में, दूसरा चारों तरफ से। सर इसका उल्टा नहीं बन सकता क्या? अरे 100% बनेगा ना, अंदर में फ्लोएम, अंदर में फ्लोएम, और चारों तरफ से जाइलम, चारों तरफ से जाइलम। सर नाम क्या होगा? नहीं सर ये वाला ज्यादा फिर से सर को बदले सर। सिंबल बीच, देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसे अरेंज, जाइलम और फ्लोएम में क्या रिलेशन? जाइलम बीच में, फ्लोएम चारों तरफ, जाइलम बीच में, फ्लोएम चारों तरफ, या उसका उल्टा, फ्लोएम बीच में, जाइलम चारों तरफ। तो देखो जाइलम क्या ले जाता है? सर जाइलम तो पानी ले जाता है, पानी ले जाने वाला बीचों बीच, तो नाम हेड्रो, हाइड्रो मत लिख देना, हेड्रो सेंट्रिक। सेंटर में कौन है? सर जाइलम है, हाँ सेंटर में कौन है? जाइलम है, हेड्रोसेंट्रिक। और फ्लोएम का नाम होता है लेप्टोन, लेप्टोन, तो नाम पड़ा लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक, ठीक। अब देखो तुम्हें बस इतना जानना था, मेन तुम्हें क्या जानना था? रेडियल क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्या होता है। बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने। रेडियल में मैंने क्या बोला था कि अगर जाइलम और फ्लोएम, ध्यान से सुनना, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हो, ये ब्लू वाला बनाया ये जाइलम है, ये जाइलम है, और ये रेड वाला बनाया ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। तो जाइलम एंड फ्लोएम एक रेडियस पे नहीं है ना, अलग अलग रेडियस पे है, तो नाम रेडियल। एक रेडियस पे नहीं है, देखो यहां से कहे मैंने रेडियस लिया, तो यहाँ इस रेडियस पे जाइलम है, इस रेडियस पे फ्लोएम है, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पे, तो नाम रेडियल। कॉन्जॉइंट का मतलब, अगर ध्यान से देखना, अगर जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे, ध्यान से देखो, जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे है, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ये सब चीजें। यहां देखो ये आपका हो गया जाइलम, यहाँ फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम क्या एक रेडियस पे नहीं है? क्या एक रेडियस पे नहीं है? हाँ सर एक ही रेडियस पे तो, एक ही रेडियस पे तो है, तो नाम कॉन्जॉइंट, नाम बच्चा कॉन्जॉइंट। को का मतलब टुगेदर, ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए, जाइलम फ्लोएम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो एक रेडियस पे कॉन्जॉइंट नाम आ गया, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी में
कौन ज्वाइंट कहाँ पाया जाएगा? याद रखिएगा स्टेम में। कहाँ पाया जाएगा? लीफ। तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं चलना है। तो यहां तक चीजों को बहुत अच्छे से समझना था। सर एक्सार्क और इंडार्क में बड़ा कंफ्यूजन था, किसी को याद है एक्सार्क इंडार्क? फिर से बोलता हूं, आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जाइलम जो स्टार्टिंग में बनेगा उसे कहते हैं बेटा प्रोटोजाइलम। जो स्टार्टिंग में बनता है ना उसे कहते हैं बेटा प्रोटो। साइज छोटा होगा, तुम्हें बस इसी से पता करना है। फिगर में साइज छोटा है तो वो प्रोटो है, और फिगर में साइज बड़ा है तो बेटा मेटा है। ये बच्चा प्रोटो है, ये बच्चा मेटाजाइलम है। फिर से सीखो, ये बच्चा प्रोटोजाइलम है छोटा वाला, जो बड़ा वाला दिख रहा है मेटाजाइलम है। तो बताओ प्रोटो किधर है? P फॉर प्रोटो, P फॉर पेरीफेरी, P फॉर प्रोटो, P फॉर पेरीफेरी। पेरीफेरी पे प्रोटो है और मेटा अंदर है, इसी को कहते हैं एक्सार्क। एक्सार्क पहले प्रोटो बना फिर मेटा बनता है ना, तो ये बाहर से अंदर बनते हुए चला रहा है, ये बाहर से अंदर बनते हुए चला रहा है ना, अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही बनोगे ना, बाहर से बनते हुए अंदर आ रहा है। तो इसे बेटा हम सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, इसे हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। ठीक। और तुम्हें मैंने एक कोडवर्ड याद कराया होगा कि बेटा एक बंदूक लेते हैं, उसमें एक गोली डाल देते हैं और तुम्हें शूट कर देते हैं। तुम्हारा बेटा कर दूंगा मैं शूट, तो तुम्हारा लाइफ हो जाएगा इंड। तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा? इंड हो जाएगा। तो जो भी शूट पार्ट है यानी स्टेम, लीफ, सारे शूट पार्ट, स्टेम, लीफ जो भी है वो सभी के सभी इंडार्क होंगे, इंडार्क होगा। और जो बचा रूट है एक्सार्क होगा, रूट एक्सार्क, स्टेम इंडार्क। कैसे याद किया था? इंड शूट किया इंड हो जाएगा तो इंडार्क हो जाएगा। सर इंडार्क समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से बता दो ना। अरे फिर से सीखो, 100 बार सीखो ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना। स्टेम का फिगर बनाया, ये वेस्कुलर बंडल है। फिर से सीखो, वेस्कुलर बंडल है, ये बच्चा वेस्कुलर बंडल है, बना दिया वेस्कुलर बंडल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन। हाँ अब देखो यहाँ पर कौन है? फ्लोएम। यहाँ कौन है? फ्लोएम। अंदर में कौन है? जाइलम। जाइलम प्रोटो छोटा वाला अंदर, मेटा बड़ा वाला बाहर। प्रोटो अंदर, मेटा बाहर। तो कैसा दिख रहा है सर? अंदर से सर बाहर जाते हुए दिख रहा है सर। अंदर है ना, प्रोटो है, प्रोटो के बाद तो मेटा बनेगा। मेटा तो बाद वाला है, प्रोटो तो इनिशियल वाला है। तो प्रोटो अंदर, अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर में प्रोटो बना इंडार्क। इंडार्क तो आपको अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? अंदर से बाहर जाते हुए दिख रहा है, अंदर से बाहर जाते हुए दिख रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो याद रखिएगा जो भी शूट होगा इंडार्क होगा। इंडार्क का मतलब अंदर से बाहर जाना। तो मेरे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलो अभी टाइम कम है, टाइम कम है, फिर से कल बात करेंगे इसी पे। लेकिन बच्चा फिर से तुम्हारा होमवर्क जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं किया होगा, फर्स्ट लेक्चर आज मैं फिर से डाल दूंगा, फर्स्ट लेक्चर में फिर से डाल दूंगा। स्टार्टिंग का बच्चा, स्टार्टिंग का, या तो मैं तो कहता हूं बेटा दोनों देख लेना, ये पूरा देख लेना। अब फर्स्ट लेक्चर को बेटा कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि आज से हम असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर ली के क्वेश्चन बनाना आज से स्टार्ट कर देंगे ना। तो आज से हमारा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो जाएगा, केवल टिश्यू सिस्टम का बनाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं। आपकी मर्जी, आप बनाने, आप तुमने पढ़ा है, ईद की छुट्टियों में पढ़ा है तो आप बना सकते हो, रूट का स्टेम का बना सकते हैं। लेकिन आप बच्चा टिश्यू सिस्टम और रूट स्टेम के क्वेश्चंस को कीजिएगा जितना बन सके। जो नहीं बनेगा लीव कर दीजिएगा, बनाते जाइएगा। तो आज से आपका होमवर्क स्टार्ट हो गया, डॉक्टर अली को बनाना है। और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है वो वापस से, बच्चा मैं तो कहता हूँ सभी लोग, आप सभी लोग वापस से फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करो। ऐसे तो मैं क्लास में तो कराने वाला हूँ, वापस से बच्चा फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और डॉक्टर अली पे अब वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बता दूंगा किस नंबर से किस नंबर बनाना। हाँ बोलो, अब डाउट बोलो फटाफट।
सर वो कंपोजिशन ऑफ स्टोमेटल एपेरेटस तो आपने बताया सब्सिडरी सेल हो हाँ। गया, फिर गार्ड सेल और स्टोमेटल एपेरेचर ना हाँ सर। हाँ बोलो। लेकिन कंपोजिशन ऑफ स्टोमा में सिर्फ स्टोमेटल एपेरेचर और गार्ड सेल आता है, लेकिन सब्सिडरी सेल नहीं आता, ये गलत है क्या सर? नहीं, स्टोमा बट पोर, स्टोमा का मतलब सिंपल पोर होता है और कुछ नहीं ना। अब सर तो स्टोमा को बुक में स्टोमेटल लिखा एपर्चर था मैंने कह दिया। सर, अगर वो सिर्फ पोर है तो उसमें गार्ड सेल क्यों इंक्लूडेड है सर कंपोजिशन में? एपरेटस में इंक्लूडेड है, ठीक है। हम लोग बोलचाल भाषा में देखो, रियल में जो है वो स्टोमेटल एपरेटस है, रियल में स्टोमेटल अपर्चर है, रियल में गार्ड सेल है, सब्सिडियरी सेल। हम आम चाल भाषा में बोल देते हैं कि स्टोमेटा है, कि यहाँ पास पोर होगा और गार्ड सेल होगा, लेकिन रियल मीनिंग स्टोमेटल एपरेटस में बोला जाना चाहिए। यही तो पूछेगा, इसी में तो बच्चा कंफ्यूज होता है, अपर्चर एपरेटस में कंफ्यूज होता है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। आपने प्रीवियस ईयर में 10th में क्या पढ़ा कोई मैटर नहीं, वो कोई माने नहीं रखता। हमारी एनसीईआरटी 11th में क्या लिखा, अपर्चर एपरेटस, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप जाइए और बेटा फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, और जिसको भी डाउट है मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस बच्चे को जो भी कंफ्यूजन होगा लेक्चर के दौरान में, मेरे में से नंबर मुझे याद है ना, 9968894791। जिस बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वॉइस बॉक्स से आपको क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट होगा, पढ़ने के दौरान हो, क्वेश्चन के दौरान हो, लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेक्चर पे ही केवल काम, सेकेंड लेक्चर भी भूल जाइए, सेकेंड लेक्चर पे काम नहीं करना। सर हाँ बोलो। सर स्टोमा मतलब बस पोर ना सर? बस स्टोमा मतलब बस, और बहुत सारे Thank you, और sir. हैं। चलो ठीक, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर बातें करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चलो, कॉन्सेंट्रिक sir. कहाँ मिलता है? हाँ कॉन्सेंट्रिक बेटा कुछ यूका प्लांट में, कल बता दूंगा, कुछ एक्सेप्शनल प्लांट में, यूका प्लांट में या टेरिडोफाइट्स में मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शनल है इसलिए नहीं पढ़ना था। कभी भी तुम डाउट पूछने का कभी भी मुझे व्हाट्सएप भेज दोगे, मैं कर दूंगा, मैं फ्री रहता हूँ शाम के टाइम, 100% फ्री रहूंगा, तो टेंशन मत लो। तो ये नहीं सोचना है कि रात हो गई, रात में नहीं भेजना है, कभी भी तुम अपने डाउट्स को भेज सकते हो। मोस्ट वेलकम अभी सर। हाँ, कॉन्सेंट्रिक कुछ प्लांट होंगे, एक्सेप्शनल प्लांट, यक्का प्लांट, YUCCA यक्का प्लांट, वहां मिलेगा कॉन्सेंट्रिक। टेरिडोफाइट में कॉन्सेंट्रिक मिलेंगे। मैं अगले क्लास में इस चीज को क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है।